नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद पूरे देश भर में भारी हिंसा, आगजनी और अराजकता फैल गई है, जिसके चलते कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालात पर काबू पाने में असमर्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में बिगड़े हालात को देखते हुए सेना ने देश के प्रमुख सुरक्षा संस्थानों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। वहीं नेपाल के इस अस्थिरता के बीच चीन की भी अब पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है, क्योंकि चीन के प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार था, क्योंकि केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक बताया जाता है। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री प्रवक्ता लिन जियान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन और नेपाल पारंपरिक रूप से अच्छे मित्र हैं और पड़ोसी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नेपाल के सभी वर्ग अपने आंतरिक मुद्दों को समझदारी के साथ सुलझाएंगे और जल्द ही सामाजिक व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करेंगे। हालांकि चीन ने ओली के इस्तीफे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। गौरतलब हो कि ओली को चीन का समर्थक नेता माना जाता रहा है और उन्होंने नेपाल चीन के रणनीतिक रिश्तों को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं लिन जियान ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा संकट में अब तक कोई चीनी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने नेपाल में रह रहे चीनियों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह भी दी है। साथ ही चीन ने काठमांडू स्थित अपने दूतावास में आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है और नागरिकों से किसी भी आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करने को कहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ओली हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन और द्वितीय विश्व युद्ध पर आयोजित सैन्य परेड में शामिल हुए थे, लेकिन देश में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई में 19 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आंदोलन के दौरान लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध को भी अब सरकार ने हटा लिया है। नेपाल इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि देश कैसे आखिर इस संकट से उबरता है।